वफाकी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ तिबी कौंसल्स को जम करने का फैसला एक बार फिर मौज़ूए बहस बन गया। वज़ारत कौमी सेहत खिदमात और रेगुलेशंस में इस हवाले से ड्राफ्ट पर काम जारी है। ताहम होम्योपैथिक तिब, यूनानी और दीगर मुतबादिल तरीके इलाज की नुमाइंदा कौंसल्स की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। तफसीलात इस्लामाबाद से सलाबिल जहांगीर की इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में होम्योपैथिक, तिब, यूनानी और दीगर मुतबादिल तरीका इलाज की नुमाइंदा कौंसलों को एक छतरी तले लाने का मंसूबा वफाकी वजारत कौमी सेहत में इस वक्त एक अहम मुसवदा ज़ेरे गौर है, जिसका मकसद तिबी कौंसलों को जम करना है। फिलहाल ये सिर्फ एक इब्तिदाई ड्राफ्ट है जिस पर वजारत के लेवल पर काम जारी है। कानूनी अमूर की जांच पड़ताल के लिए उसे जल्द ही लॉ डिवीजन भेजा जाएगा, जिसके बाद ये कैबिनेट डिवीजन और फिर कौमी असम्बली की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। अगर वफाकी वजारत कौमी सेहत की जानिब से डिप्लोमा होल्डर्स की प्रैक्टिस पर पाबंदी लगाई गई तो जिनके पास 30 से 40 साल का होम्योपैथिक पर तजर्बा है उनके साथ ज्यादती होगी। इस हवाले से वफाकी वजारत सेहत मुस्तफा कमाल ने होम्योपैथिक और तिब्बे शोबे के डिप्लोमा होल्डर्स की प्रैक्टिस पर पाबंदी की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि डिप्लोमा होल्डर्स की प्रैक्टिस पर पाबंदी की खबरों में कोई हकीकत नहीं। अगर मुस्तकबिल में ऐसा कुछ होता है तो होम्योपैथिक और तिब के शोबे में किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। जो मर्ज हो गया उसमें किसी चीज को खत्म नहीं किया गया। बहुत सारे डिपार्टमेंट आइसोलेशन में अलग अलग काम कर रहे थे। उसको मुझसे पहले की बात है तो कैबिनेट ने ये डिसाइड किया कि भाई उसमें अखराजात और चीजें क्या हैं, ज्यादा हैं, तो किसी चीज को खत्म नहीं किया गया है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं सही है, बल्कि चीजों को जो इधर उधर थे आइसोलेशन में उनको जमा करके एक जगह कर दी गई सारी चीज। कहीं पे खत्म मुझे पंजाब साइड का तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इल्म नहीं है। मैं तो फेडरल होम्योपैथिक काउंसिल की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। काउंसिल जो है वो काउंसिल के साथ और चीजें जोड़ ली गई हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन बेग का कहना है कि अगर ये एक्ट वफाकी वजारत सेहत मंजूर करवाने में कामयाब हो जाती है और नेशनल असम्बली इस बिल को पास कर देती है तो इंशाअल्लाह अवामुल नास के लिए और होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ा इक़दाम होगा। जो यूनानी प्रैक्टिशनर है, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है, होम्योपैथिक डॉक्टर है, उसको कतन भी इससे इंशाअल्लाह मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मौजूदा जो हमारे वफाकी वज़ीर आए हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब माशाल्लाह वो भी इस पे एफर्ट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारी नेशनल असम्बली इस बिल को, क्योंकि ये गवर्नमेंट बिल है और डेफिनेट इसको पब्लिक के साथ तो नहीं किया, लेकिन जो स्टेक होल्डर है, मकसद हमारी तिब कौंसिल है या होम्यो कौंसिल है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनको भी उसमें शामिल किया जाए। भाई वो तो वही लोग हैं, देखें जहाँ पे वो पहले वो लोग बैठे हुए हैं जो सिस्टम का बेड़ा गर्क करने में माशाल्लाह सफ़े अव्वल में है, तो वो लोग उस सिस्टम की बेहतरी चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। अगर हुकूमत वाकई इस्लाहात चाहती है तो तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन को इत्मीनान में लेकर मुशावरत का अमल शफाफ तरीके से मुकम्मल करे। अब देखना यह है कि हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स के खदशात को किस हद तक दूर करती है और आया इस मुजव्वज़ा बिल की मंजूरी से पहले मुकम्मल मुशावरत मुमकिन हो पाती है या नहीं। कैमरामैन ताहिर मुगल के साथ सनाबिल जहांगीर, इस्लामाबाद अब तक।